सभी का आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एनएचपीसी के द्वारा जो 23 जुलाई को परीक्षा हुई है उसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी अनुवादक में यानी हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा में, तो सारी चीजों को देखेंगे। यहाँ पर एमसीक्यू जो प्रश्न पूछे गए थे यानी वैकल्पिक प्रश्न किस तरीके से पूछे गए थे और जो 10 डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पूछे गए थे उनमें कौन कौन से टॉपिक आपको दिए गए थे, उन सभी प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। और ये जो परीक्षा थी वो आरबीआई का जिस दिन परीक्षा थी उसी दिन इसकी भी परीक्षा थी। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के तो दोनों फॉर्म भरने होने के बावजूद भी सिर्फ एक ही परीक्षा में वो सम्मिलित हो पाए थे, क्योंकि सेम टाइमिंग पर और सेम डे पर ये एग्जाम रखे गए थे एनएचपीसी का और आरबीआई का। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। अगर हम इसके परीक्षा पैटर्न की बात करें तो यह परीक्षा कुल 200 अंकों की थी, जिसके लिए 3 घंटे का समय मिलता है और हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट के लिए 110 प्रश्नों को हल करना था, जिसमें पार्ट 1 में कुल 50 प्रश्न पूछे गए थे और इनमें से 40 प्रश्न वैकल्पिक और 10 प्रश्न जो थे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के पूछे गए थे। दूसरे पार्ट में जीए से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे जिनकी संख्या 30 थी और तीसरे पार्ट में रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और उनकी संख्या भी 30 थी। तो हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए सिर्फ 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो आपका प्रोफेशनल नॉलेज, दूसरा है आपका जीए और तीसरा है रीजनिंग। अब देखते हैं कि ये जो 50 प्रश्न पूछे गए थे उसमें क्या क्या पूछा गया था। तो पहले अगर हम बात करें वैकल्पिक प्रश्न जिनकी संख्या थी 40, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे वो सामान्य हिंदी से आए थे। यहाँ पर ट्रांसलेशन से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न नहीं पूछे गए थे, सिर्फ सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे गए थे। सामान्य हिंदी में भाषा और साहित्य से, जिसमें से हिंदी भाषा के 38 प्रश्न थे और सिर्फ 2 ही प्रश्न आए थे साहित्य से। तो यहाँ पर कोई भी ट्रांसलेशन से संबंधित या शब्दावली से संबंधित कोई भी वैकल्पिक प्रश्न नहीं पूछा गया है एनएचपीसी के एग्जाम में। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर जो हुआ था जिसमें कुल 10 प्रश्नों के उत्तर देने थे, तो ये जो प्रश्न पत्र था इसको आपको पेन पेपर मोड में करना था और जो ऑब्जेक्टिव टाइप था वो ऑनलाइन एग्जाम था। इन 10 प्रश्नों में जो पूछा गया वो अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद एक दिया गया था जो कि 10 नंबर का था, दूसरा हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद था, उसके भी अंक 10 रखे गए थे। एक निबंध लिखना था जिसके लिए 3 विकल्प दिए गए थे, जैसे एक आपका निबंध आया था बाल श्रम से संबंधित एक टॉपिक दिया गया था, दूसरा वन संपदा से संबंधित एक टॉपिक था और तीसरा था व्यायाम और जीवन से संबंधित कोई टॉपिक दिया गया था। इनमें से आपको सिर्फ एक ही करना था, आप किसी में भी कर सकते थे और इसके लिए भी 10 अंक ही निर्धारित थे। एक सूचना यानी नोटिस लिखने के लिए भी आया था और ये जो सूचना का शीर्षक या टॉपिक था वो था दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में एक अतिरिक्त डिब्बा लगवाने के लिए सूचना लिखिए। इसके बाद राजभाषा से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए थे जिसमें आपको पेन पेपर पर उसको लिखना था और राजभाषा पर टिप्पणी 6 टिप्पणियों पर आपको लिखना था, यानी 6 प्रश्न थे राजभाषा से रिलेटेड जिनके बारे में टिप्पणी देनी थी और इन सभी टिप्पणी के लिए भी 10-10 अंक निर्धारित थे। तो कुल 60 अंक राजभाषा से संबंधित जो टिप्पणी थी उनके लिए निर्धारित किए गए थे। और राजभाषा से संबंधित टिप्पणी इस प्रकार से थी जैसे कि आपको अनुच्छेद 344 के 4 में क्या प्रावधान है उसके बारे में टिप्पणी लिखना था। अनुच्छेद 343 के भाग 2 के संबंध में राष्ट्रपति के जो आदेश हैं उनके बारे में आपको बताना था और उसके बारे में टिप्पणी लिखनी थी। राजभाषा अधिनियम की धारा जो 5 है उसके बारे में लिखने के लिए आया हुआ था। राजभाषा नियम 1976 का जो नियम 7वां है उसके खंड 2 के बारे में भी एक टिप्पणी लिखनी थी। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ और किसके अधीन हुआ और समिति के सिफारिशों के कितने खंडों पर राष्ट्रपति के आदेश दिए गए उसके बारे में भी टिप्पणी लिखनी थी। अगली टिप्पणी जो थी वो थी खा क्षेत्र से सभी क्षेत्रों में अगर हिंदी में मूल पत्राचार किया जाएगा तो उसका प्रतिशत कितना रखा गया है वार्षिक कार्यक्रम के द्वारा, इसके बारे में आपको लिखना था। तो इस प्रकार से राजभाषा से संबंधित आप देख सकते हैं किस तरीके से टिप्पणी लिखने के लिए प्रश्न दिए गए थे।
तो ये एनएचपीसी के द्वारा 23 जुलाई का जो एग्जाम हुआ था हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, उसका पूर्ण एनालिसिस है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। आरबीआई जो कि उसी दिन उसका एग्जाम था जिस दिन एनएचपीसी का था, तो उसका भी एनालिसिस वीडियो बन चुका है। जिस दिन एग्जाम हुआ था उसके दूसरे दिन ही बन गया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है कि उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे आरबीआई में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आपको आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां पर सर्च करने पर वो वीडियो आपको मिल जाएगी। एनएचपीसी, आरबीआई, इन सभी की परीक्षा हो चुकी है। अब अगली जो परीक्षा है जो कि 20 अगस्त को होने वाली है, वो है यूपीएससी के द्वारा ईएसआईसी और ईपीएफओ में जेटीओ के लिए। और इस परीक्षा के लिए आई एग्जाम बी के द्वारा 5 मॉक टेस्ट बनाए गए हैं और ये सभी मॉक टेस्ट जो हैं वो उन विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल होंगे जो कि आई एग्जाम बी के स्टूडेंट्स हैं। आरबीआई, नाबार्ड या आईबीपीएसएसओ इनमें से किसी भी कोर्स में अगर उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है तो उनको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। अभी आरबीआई की परीक्षा हो चुकी है लेकिन उन विद्यार्थियों को ये मॉक टेस्ट फ्री मिलेगा। आगे जो एग्जाम है वो नाबार्ड है, आईबीपीएसएसओ है। यदि आप आई एग्जाम बी के साथ इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन कोर्स को अगर लेते हैं तो आपको भी ये 5 मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि आपको नाबार्ड या आईबीपीएसएसओ कोर्स से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल भी लिख सकते हैं।